एक शार्क जो आखिरी सांस तक एक लड़की को मारने के लिए उतावू हो रहा है, मगर वो शार्क उस लड़की को मार ही नहीं पा रहा है। वहीं वो लड़की खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, क्या वो लड़की शार्क से बच पाती है या नहीं, या मारी जाती है? दोस्तों, चलिए इस कहानी में जानेंगे। कहानी शुरू होती है समुद्र किनारे किसी बीच से, जहां एक लड़का फुटबॉल खेलते हुए आता है। खेलते वक्त उसे समुद्र से किसी का हेलमेट मिलता है जिस पर कैमरा लगा हुआ था। बच्चा जब कैमरे का फुटेज देखता है तो उसमें कुछ लोग समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक शार्क उस पर हमला कर देता है। फुटेज में ये देखकर बच्चा वहां से दौड़ता हुआ भाग जाता है। अगले सीन में किसी नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो उसी बीच पर सर्फिंग करने के लिए जा रही थी। साथ ही नैन्सी अपनी मॉम की कुछ पुरानी तस्वीरें भी देख रही थी जो पहले भी यहाँ आ चुकी थी जब वो प्रेग्नेंट थी और नैन्सी को जन्म देने वाली थी। इसलिए नैन्सी भी अपनी मॉम को याद को ताजा करने के लिए यहाँ पर आई थी। रास्ते में जाते वक्त नैन्सी के फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उसके साथ बीच पर नहीं आ रही है, जिसका कारण था रात भर पार्टी करना। इसलिए उस लड़की का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा था और इसी वजह से नैन्सी के फ्रेंड का तबीयत बिगड़ा हुआ लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद नैन्सी बीच पर भी पहुंच जाती है, जहां आने के बाद वो बेहद ही खुश होती है। साथ ही सामने का आइलैंड उसे एक प्रेग्नेंट औरत जैसा भी दिख रहा था जो उसे और भी पसंद आ रही थी। खैर, यहाँ पहुंचने के बाद चार्ली जो उसके साथ आया था वो वापस जाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ का लोकल था तो उसे घर जल्दी जाने थे। इसलिए वो नैन्सी से भी वापस जाने के बारे में पूछता है, क्योंकि कुछ देर में शाम होने वाली थी। तो नैन्सी बताती है वो उबर कर लेगी, लेकिन चार्ली को उबर कौन है ये पता ही नहीं था। इसलिए वो नैन्सी से बिना कोई सवाल किए वापस चला जाता है। चार्ली के जाने के बाद नैन्सी भी अपने कपड़े चेंज कर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनती है और सर्फिंग बोर्ड को लेकर समुद्र में चली जाती है और लहरों में मजे करने लगती है। वहीं पर दो लड़के भी सर्फिंग करने का आनंद ले रहे थे, तो नैन्सी उनके पास ही जाकर साथ में सर्फिंग करने लगती है। घंटों सर्फिंग करने के बाद नैन्सी समुद्र से बाहर आ जाती है और अपनी छोटी बहन से वीडियो चैट पर बातें करने लगती है। लेकिन इतने में उसके पिता भी बात करने लगते हैं। पिता से बात करने के दरमियान नैन्सी बहुत ही अपसेट हो जाती है। उसको लगता था उसकी मॉम की मरने की वजह वो खुद है, इसलिए अब नैन्सी कॉल कट कर फिर से सर्फिंग के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद जब शाम होने लगती है तभी उसके साथ जो दो लड़के सर्फिंग कर रहे थे वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन नैन्सी अभी भी थोड़ा अपसेट थी तो वो जाने से मना कर देती है, ये कहकर कि उसे कुछ देर और यहाँ पर रुकना है। लड़कों के जाने के बाद नैन्सी उस बीच पर बिल्कुल अकेले हो चुकी थी। दूर दूर तक वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी नैन्सी की नजर समुद्र में बहुत सारे पंछियों के झुंड पर जाती है। जब नैन्सी पास जाती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्हेल मरा हुआ था। व्हेल देखने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाती है, मगर वो उस व्हेल को इग्नोर कर एक बार फिर से सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। लेकिन इस बार जब वो सर्फिंग कर रही थी तभी एक शार्क उस पर हमला कर देता है, जिस कारण उसके सर्फिंग बोर्ड का रस्सी टूट जाता है। इसके बाद जैसे ही वो बोर्ड के पास जाने लगती है, शार्क उसे वापस समुद्र में खींच लेता है, जिससे वो बहुत ही जख्मी हो जाती है। लेकिन नैन्सी फिर भी किसी तरह खुद को छुड़ाकर वापस से पानी के सतह पर आती है और तैरते हुई जल्दी से उसी मरी हुई व्हेल पर चढ़ जाती है। इसके बाद वो सर्फिंग बोर्ड वाली पट्टी जिसे नैन्सी ने अपने पैर में बांधी हुई थी वो उस पट्टी को अपने जख्म के पास बांध लेती है, जिससे उसका खून थोड़ा बहुत बहना बंद हो जाता है। यहाँ पर नैन्सी उन लड़कों को भी देखती है जो बीच को छोड़कर जा रहे थे, इसलिए नैन्सी चिल्लाकर उन दोनों को रोकने की भी कोशिश करती है, पर नैन्सी की आवाज दोनों तक नहीं पहुंच रही थी। बाद में वे लोग वहां से भी चले जाते हैं। इतने में नैन्सी क्या देखती है, वो शार्क मरे हुए व्हेल को अब धकेलना शुरू कर देता है। जब उससे कुछ काम नहीं बनता तब शार्क मरे हुए व्हेल को जोर से धक्का देती है, लेकिन तब तक नैन्सी व्हेल पर से छलांग लगा चुकी थी, क्योंकि उसने भांप लिया था वो शार्क ऐसा ही कुछ करने वाली है। बाद में नैन्सी जल्दी से तैरती हुई नजदीक के एक छोटे से आइलैंड पर चढ़ जाती है, जहां चढ़ते वक्त उसके पैर में कांटे भी चुभ जाते हैं,
पर किसी तरह वो खुद को संभाल कर पत्थर पर पहुंच जाती है। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि जब समुद्र का खारा पानी लहरों के साथ उसके जख्म पर पड़ती थी तो उसे दर्द होने लगते थे। इसलिए नैन्सी अपने गले से किसी नुकीले तरह की लॉकेट और एक ज्वेलरी को निकालकर उसी से अपने जख्म पर टाँके लगाने लगती है, जिसे लगाते वक्त उसे बहुत दर्द भी होता है। पर नैन्सी किसी तरह दर्द को संभाल लेती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। साथ ही वो अपने स्विमिंग सूट से ही जख्म को ढककर रेस्ट करने लगती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, नैन्सी को बहुत जोरों की ठंड लगने लगती है। इसलिए अब नैन्सी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम को ही फाड़कर एक हिस्से से ओढ़ने की कोशिश करती है और एक हिस्से से अपने जख्म पर बैंडेज की तरह बांध लेती है। कुछ देर बाद नैन्सी की नजर उसके सर्फिंग बोर्ड पर पड़ती है, जो कुछ दूरी पर ही तैर रही थी। ये देखकर नैन्सी इधर उधर देखती है। जब उसे शार्क दूर दूर तक दिखाई नहीं देता तो वो इस बार बोर्ड की तरफ जाने लगती है, लेकिन इतने में फिर से वो शार्क उसकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे वो बहुत ही डर जाती है और वापस फिर से पत्थर पर ही चली जाती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद जब लगभग सुबह हो चुकी थी, तभी नैन्सी बीच पर दिखती है तो वहाँ पर एक आदमी सोया हुआ था जो पूरी तरह नशे में धुत था। मगर नैन्सी को उस आदमी को देखकर एक उम्मीद की किरण जागती है और वो उस आदमी को चिल्लाकर बुलाने लगती है। कुछ देर चिल्लाने के बाद फाइनली उस आदमी की नजर नैन्सी पर भी पड़ती है। ये देखकर नैन्सी इशारे से उस आदमी को अपने बैग के पास जाने बोलती है और अपने फोन से किसी को कॉल लगाने बोलती है। लेकिन वो आदमी बैग के पास जाता तो जरूर है, मगर फोन करने के बजाय वो आदमी फोन के साथ साथ नैन्सी के बैग को भी लेकर भागने लगता है। वहीं जाते वक्त उस आदमी की नजर नैन्सी के सर्फिंग बोर्ड पर भी जाती है, जो वहीं समुद्र में तैर रही थी। ये देखकर वो आदमी लालच में आ जाता है और उस बोर्ड को लाने के लिए समुद्र में चला जाता है। यहाँ पर नैन्सी उस आदमी को पानी में आता देख उसे रोकने की भी कोशिश करती है, पर वो आदमी नैन्सी की बातों पर ध्यान नहीं देता और चला जाता है। इतने में क्या देखते हैं, वो आदमी जैसे ही बोर्ड को लाने लगता है, शार्क उस पर भी हमला कर देती है। बाद में जब वो आदमी पानी से बाहर आता है तो शार्क उसके 2 हिस्से कर चुका था। खैर, अगले सीन में देखते हैं सुबह हो चुकी थी और आज में वो दोनों लड़के फिर से सर्फिंग करने आए थे। इधर जैसे ही सुबह नैन्सी की नींद खुलती है, वो दोनों लड़कों को आता देख उन्हें रोकने लगती है, ये बोलकर कि पानी में शार्क है। लेकिन वो लड़के नैन्सी की बातों को मजाक में ले लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ शार्क फिर से आ जाता है और एक लड़के को मार देता है। जब ये सब दूसरा लड़का दिखता है तो भागना शुरू कर देता है और पूरे ताकत से नैन्सी की तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो लड़का जैसे ही नैन्सी तक पहुंचता है, शार्क उसे भी खींच लेती है। नैन्सी उसे पकड़ने की कोशिश भी करती है पर नाकाम रहती है और अब नैन्सी फिर से पूरे आइलैंड पर अकेली पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद नैन्सी को पानी ऊपर उठने की चिंता सताने लगती है, क्योंकि दोपहर में पानी का लेवल बढ़ जाती थी और रात में नीचे चली जाती थी। और ये सब जानकारी उन दोनों लड़कों ने ही नैन्सी को बताया था जब वो लोग नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे थे। खैर, अब दोपहर होने वाली थी तो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इतने में नैन्सी की नजर लड़कों के हेलमेट पर जाती है, जिसे एक लड़के ने मरने से पहले पहना हुआ था, लेकिन वो हेलमेट अभी भी थोड़ी दूर पर थी। साथ ही प्रॉब्लम ये थी कि वो शार्क भी बार बार नैन्सी के चक्कर लगा रही थी। इसलिए अब नैन्सी शार्क के आने जाने के टाइम को समझने लगती है, जिससे उसे पता चलता है वेल से पत्थर तक आने में शार्क को 32 सेकंड का वक्त लगता है। इसलिए इस बार नैन्सी शार्क के जाते ही 32 सेकंड का अलार्म सेट कर हेलमेट तक जाने लगती है। लेकिन पहली बार में तो वो कामयाब नहीं हो पाती और हेलमेट हाथ में आते आते रह जाता है। इसलिए नैन्सी फिर से कोशिश करती है, मगर इस बार नैन्सी के वापस आने से पहले ही शार्क वहां पहुंच जाता है और नैन्सी पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वहां पर बहुत सारे नुकीले कांटे लगे हुए थे जो शार्क को चुभ जाते हैं और वो नैन्सी पर हमला नहीं कर पाता। खैर, यहाँ पर नैन्सी कैमरे का फुटेज देखने लगती है जिसमें दोनों लड़के बहुत ही मजे कर रहे थे। साथ में नैन्सी उस वीडियो को भी देखने लगती है जिसमें वो एक लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का डूब जाता है। इसी दरमियान वीडियो से पता चलता है वो शार्क जो सभी लोगों पर हमला कर रहा है
वो जख्मी है क्योंकि जिस किसी ने भी उस पर हमला किया था उसका हुक अभी भी शार्क के मुंह में फंसा हुआ है, जो शायद शार्क के अग्रेसन होने का कारण भी है। खैर, इसके बाद नैन्सी भी अपने फैमिली के लिए एक वीडियो बनाती है जिसमें वो लोगों से गुजारिश भी करती है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये वीडियो उसके घर तक पहुंचा दिया जाए। इसके बाद वो कैमरे को दूर फेंक देती है। बाद में नैन्सी उस पत्थर से भी जाने का प्लान बनाने लगती है क्योंकि पानी का लेवल पत्थर तक चढ़ने में अब मात्र 10 मिनट ही बाकी थे। इसलिए नैन्सी सबसे पहले अपने साथ रह रहे एक सीगल के पंख को ठीक कर देती है, जो वो भी शार्क का शिकार होकर नैन्सी के साथ फंसी हुई थी। लेकिन नैन्सी सबसे पहले उस सीगल को एक टूटे हुए सर्फिंग बोर्ड पर बिठाकर किनारे भेज देती है। इसके बाद नैन्सी खुद भी पानी में तैर रही एक मशीन बोया के पास जाने का डिसाइड करती है, जो समुद्र के नीचे एक कड़ी से बंधी हुई थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो शार्क से तेज कैसे तैर पाएगी। इतने में नैन्सी देखती है वहाँ पर बहुत सारे जेलीफिश आ चुके थे, जो अगर किसी पर भी चिपक जाती हैं तो बहुत ही दर्द होने लगता है। इसलिए नैन्सी उन्हीं जेलीफिश के बीच से होते हुए जाने लगती है। जहाँ शार्क आता भी है तो दूर से ही चला जाता है। शार्क के जाते ही नैन्सी फिर से पूरी ताकत से बोया के पास जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों को पकड़ती है सीढ़ी टूट जाती है। इसलिए नैन्सी सीढ़ी के रॉड से ही शार्क पर हमला कर देती है और फिर से बोया पर चढ़ने लगती है। तो इस बार शार्क उस पर हमला कर देता है, पर बोया पर लगे जाल की वजह से शार्क नैन्सी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। कुछ देर बाद नैन्सी को कुछ दूरी पर एक शिप जाते हुए दिखाई पड़ती है। इसलिए नैन्सी शिप वालों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बोया पर रखे हुए फ्लेयर गन के बॉक्स को खोलने लगती है, पर बॉक्स खुल ही नहीं रहा था। कुछ देर प्रयास करने के बाद फाइनली बॉक्स भी खुलती है, तो बॉक्स में रखे हुए सारे बुलेट पानी में गिर जाते हैं। इसलिए नैन्सी किसी तरह एक बुलेट को पानी से निकालकर चलाती है, लेकिन तब तक शिप वहां से जा चुकी थी। ये सब करने के बाद जब नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता तो अब वो हार मानकर वहीं पर बैठ जाती है। इतने में हम क्या देखते हैं, उसी बीच पर एक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए आता है, जिसे नैन्सी की फेंकी हुई कैमरे वाली हेलमेट हाथ लग जाती है। जब वो लड़का नैन्सी के वीडियो को देखता है वो दौड़ता हुआ वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये लड़का वही था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इधर जब नैन्सी बैठी हुई थी तभी शार्क बोया पर फिर से एक जोरदार हमला करता है, जिससे बोया का एक तरफ का कड़ी टूट जाती है। इसलिए अब नैन्सी गुस्से में आकर फ्लेयर गन से ही शार्क पर हमला करती है, पर शार्क को उससे कुछ भी नहीं होता। इतने में नैन्सी देखती है शार्क अभी मरे हुए व्हेल के पास थी, जहाँ चारों तरफ व्हेल से निकलने वाला केरोसिन फैला हुआ था। इसलिए नैन्सी उसी केरोसिन में फ्लेयर गन चलाकर वहां पर पूरे जगह में आग लगा देती है। उस आग की चपेट में शार्क घिर तो जाता है, मगर वो फिर से बच जाता है। लेकिन ये सब करने के बाद वो शार्क फिर से पूरे गुस्से में आकर वो या मशीन को ही तोड़ना शुरू कर देता है। शार्क के लगातार हमला करने की वजह से नैन्सी देखती है जो एक कड़ी अभी भी बोया से जुड़ी हुई थी वो भी टूटने के कगार पर आ चुकी थी। ये देखकर नैन्सी किसी तरह खुद को बोया मशीन से बचाकर कड़ी को टूटने से पहले ही उसे पकड़ लेती है। बाद में जैसे ही वो कड़ी नीचे जाने लगती है उसके साथ साथ नैन्सी भी नीचे जाने लगती है। नैन्सी को नीचे जाता देख शार्क भी नैन्सी के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन नैन्सी जैसे ही नीचे आती है वो शार्क के सामने से हट जाती है, जिस कारण शार्क सीधा जाकर कड़ी में बंधे हुए पिलर से टकरा जाता है और उसमें से निकले हुए नुकीले रॉड की वजह से मारा जाता है। अगले सीन में देखते हैं वो बच्चा जो कैमरा लेकर गया हुआ था वो अपने साथ चार्ली को भी लेकर आता है, जो उसके पिता थे। ये वही था जिसने नैन्सी को बीच पर छोड़ा था। यहाँ आकर चार्ली देखता है नैन्सी पानी में बेहोश थी, इसलिए चार्ली जल्दी से नैन्सी को पानी से बाहर निकालता है, जहाँ कुछ देर बाद जाकर नैन्सी को होश आ जाती है। जब वो आंखें खोल कर देखती है तो सामने उसे चार्ली दिख जाता है। साथ ही वो उस सीगल को भी देखती है जो सही सलामत बीच के किनारे आ चुका था। खैर, इसके बाद हमें
अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नैन्सी अपनी छोटी बहन और पिता के साथ फिर से उसी बीच पर आती है और इस बार नैन्सी अपनी बहन के साथ सर्फिंग करने लगती है। बाद में इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और आगे आप किस मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हो उसे भी कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मैं और भी मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।